चलिए आज के स्रोतों पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास है ओशो की दृष्टि में कबीर एक जीवित क्रांति किताब से कुछ महत्वपूर्ण अंश। इसमें ओशो 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि कबीर पर अपने विचार रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ओशो कबीर को सिर्फ एक कवि नहीं मानते थे, बल्कि वो उन्हें एक ज्वालामुखी की तरह देखते थे। ऐसा ज्वालामुखी जो मतलब समाज और धर्म के ढोंग और झूठे रिवाजों को भस्म करने आया था। ओशो ने कहा भी है, कबीर न कोई हिंदू न मुसलमान है, कबीर केवल प्रेम है, अनुभव है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो के लिए कबीर इतने क्रांतिकारी और अहम क्यों थे। उनकी दृष्टि में कबीर का असल सार क्या था। बिल्कुल, और यहीं से बात काफी रोचक हो जाती है। ओशो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कबीर किसी बने बनाए धर्म या पंथ के दायरे में फिट नहीं होते। उनके लिए कबीर के शब्द वो किसी किताब से उधार लिए हुए नहीं थे, बल्कि सीधे अनुभव की भट्टी से निकले थे, एकदम ताजे। जैसे कबीर का वो प्रसिद्ध दोहा है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ओशो समझाते हैं कि यहाँ कबीर सिर्फ रोमांटिक प्रेम की बात नहीं कर रहे। उनके लिए ये ढाई आखर असल में ध्यान का, मौन का, आत्मा की अपनी भाषा का प्रतीक है। मतलब कबीर का पूरा जोर किताबी ज्ञान या बाहरी जानकारी पर था ही नहीं, उनका जोर था चेतना के भीतरी बिल्कुल निजी अनुभव पर। ये जानना और अनुभव करना ओशो के अनुसार यही कबीर की सबसे बड़ी देन है। तो ये अनुभव पर जोर, यही कबीर को वो बनाता है जिसे ओशो मौलिक विद्रोही कहते हैं। मतलब किसी सिस्टम के खिलाफ सिर्फ विद्रोह नहीं, बल्कि जड़ पर ही सवाल उठाना। हाँ, बिल्कुल, मौलिक विद्रोही। ओशो के अनुसार कबीर का विद्रोह कोई सतही नहीं था। उन्होंने समाज, धर्म के ठेकेदार, पंडित, मुल्ला सबके पाखंड पर सीधी चोट की, एकदम बेबाक, क्योंकि उनका अनुभव किसी बाहरी सत्ता पर, किसी किताब पर आधारित था ही नहीं। उनका एक और दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ओशो के लिए ये पंक्तियां साधना का निचोड़ है, एसेंस है। बाहरी कर्मकांड, माला जपना, तीर्थ करना, ये सब तब तक बेकार है जब तक भीतर मन में क्रांति न घटे। बाहरी दानों को छोड़कर अपने मन के भीतर के दानों को, यानी अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को बदलने पर ध्यान देना, यही असली साधना है। और कबीर की भाषा, उसके बारे में ओशो का क्या कहना था? वो सीधी है, कभी कभी तो तीखी भी लगती है ना? हाँ, और ओशो को कबीर की यही बात तो पसंद थी। उनकी भाषा कोई अकेडमिक या पंडितों वाली भाषा नहीं थी, वो जिंदा भाषा थी। उसमें मिट्टी की गंध थी, जीवन की धड़कन थी, वो सीधी चोट करती थी, उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। ओशो कहते थे कि कबीर की भाषा में बनावट नहीं है, सच्चाई की खनक है। क्योंकि वो अनुभव से आती थी, इसलिए उसमें जबरदस्त ताकत थी। वो भाषा ऐसी थी जो सोए हुए को जगा दे। इसलिए ओशो से क्रांतिकारी मानते थे। कबीर कोई मीठी मीठी बातें करके लुभाते नहीं थे, वो सच बोलकर चौंकाते थे, जगाते थे। अच्छा। और ओशो कबीर की चेतना की अवस्था को सहज समाधि से भी जोड़ते हैं। ये सहज समाधि क्या है ओशो की नजर में, जरा समझाएंगी? हाँ, सहज समाधि, इसका मतलब है ध्यान की एक ऐसी अवस्था जो आरोपित नहीं है, मतलब किसी विधि या टेक्निक से हासिल नहीं की गई है, बल्कि जीवन जीते हुए सहज रूप से नेचुरली घटित होती है। जैसे सांस लेना सहज है ना, वैसे ही परमात्मा में जीना, होश में जीना सहज हो जाए। ओशो कहते हैं कि कबीर इसी सहजता में जीते थे। उनका अनुभव किसी गुरु पर, मंदिर, मस्जिद या शास्त्र पर निर्भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से स्वानुभव पर आधारित था, यानी खुद के अनुभव पर टिका हुआ। और इसी वजह से ओशो कबीर को किसी परंपरा का हिस्सा नहीं मानते थे, बल्कि खुद एक स्रोत, एक ओरिजिन मानते थे। ये तो बहुत दिलचस्प है कि ओशो खुद को भी कबीर की ही परंपरा का मानते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कबीर आज होते तो ओशो होते, और यदि ओशो 500 साल पहले जन्मे होते तो कबीर होते। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ओशो शायद ये कह रहे थे कि सत्य का जो अनुभव है वो समय या जगह से बंधा नहीं है। जो मौलिक चेतना, जो विद्रोही चेतना कबीर में प्रकट हुई, वही चेतना किसी भी युग में, किसी भी व्यक्ति में प्रकट हो सकती है। शर्त यह है कि वो व्यक्ति अनुभव के रास्ते पर चले,
वो किसी पर्सनालिटी की नकल करने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस मूलभूत विद्रोही और अनुभवात्मक दृष्टि की बात कर रहे थे जो कबीर का सार थी। जैसे कबीर के भजन है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ओशो के लिए ये भजन परमात्मा को बाहर नहीं भीतर खोजने का सीधा आह्वान थे। ये ध्यान की पहली सीढ़ी थी कि अपनी खोज को बाहर से भीतर की ओर मोड़ो। तो संक्षेप में कहें तो ओशो की व्याख्या में कबीर महज एक संत या कवि नहीं है, वो जीवन के प्रति एक मौलिक, अनुभवात्मक और विद्रोही रवैये का प्रतीक है। वो आनंद का, सहजता का एक विस्फोट थे, जो बाहरी नियमों और कर्मकांडों को नकार कर सीधे भीतर उतरने की बात करते थे। बिल्कुल सही कहा। स्रोत यही दर्शाते हैं कि ओशो के लिए कबीर की पूरी यात्रा अंदर की यात्रा थी, स्वानुभव की यात्रा। और यहीं से एक बहुत विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है ना, कि अगर सत्य की असली खोज पूरी तरह से भीतरी है, तो फिर बाहरी मार्गदर्शन, चाहे वो कबीर जैसे गुरुओं का हो, ओशो जैसे विचारकों का, या फिर धर्म ग्रंथों का, तो इन बाहरी चीजों की किसी व्यक्ति की अपनी निजी आध्यात्मिक यात्रा में वास्तविक भूमिका क्या रह जाती है? क्या ये केवल इशारे हैं या कुछ और है? ये सोचने वाली बात है।